हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं अपनी ननद के यहाँ पे। हाँ, ये वही ननद है जो मेरे यहाँ आई थी, क्योंकि मेरी एक ही ननद है। तो हम लोग उनके घर जाते हैं और वो हमारे घर आते हैं, और कहीं रिलेशन के यहाँ पे नहीं जाना हो पाता है, क्योंकि कोई इन्वाइट ही नहीं करता, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे। तो अभी छुट्टी का दिन था, तो मेरे ननद ने कहा था कि मेरे यहाँ पर आने के लिए तो कुछ अच्छा बनाएंगे। तो हम बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपने हाथ का खा खा कर हम लोग बोर हो गए थे, तो हम लोग निकल चुके थे अपने गेस्ट के यहाँ पे। हम लोग शाम के 4 बजे निकले थे, क्योंकि थोड़ा सा वेदर डाउन हो जाता है, नहीं तो गाड़ी चलाते वक्त बहुत धूप लगता है। तो इसलिए हम लोग गर्मी में नहीं निकल कर थोड़ा सा वेदर अच्छे टाइम पे निकले थे, और शाम का वेदर काफ़ी थोड़ा ठीक होने लगा था। तो हम लोग यहाँ पर रास्ते पर निकल चुके थे। यहाँ का रास्ता बहुत खड़खड़िया था, जिसकी वजह से बहुत पेन हो रहा था कमर में। फिर भी हम लोग को रास्ता क्रॉस करना था। ये यहाँ का सुल्तानपुर का सरायू नदी है, बहुत बड़ा नदी है। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, वेट करते हैं। यहाँ का सीन वगैरह बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा था चलो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर किया जाए। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा नदी है ना। ये देखिए, अचानक से मैंने जब वीडियो खोला तो मुझे क्या मिला है, देखिए यहाँ पे गाय पड़ी हुई थी, जो बहुत बुरी हुई हालत में थी। हो सकता है 2-3 दिन हो गया हो इनको ख़राब होने में। पर ये कहाँ तक, ये नदी में कैसे पहुँची, किसकी गाय है, किसी को यहाँ पे इसकी चिंता नहीं है। तो हम लोग देखने लगे थे कि यहाँ पे आजू बाजू किसी का घर भी नहीं है। ये गाय आई तो आई कैसे, और कितने दिन से पड़ी है, कैसे हो रखी है, किसी को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो हम भी बोले कि चलो कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड बोले कि हो सकता है किसी रीजन से कहीं से उड़ कर आएगी। मेरा बेटा तुरंत क्राइम पेट्रोल की तरह एक स्टोरी बना दिया, हो सकता है वो पानी पीने आई हो और गिर गई होगी। तो चलते चलते हम लोग को लग गई थी भूख, तो हमने खाया था चाट। यहाँ का चाट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ का चाट खाती हूँ। ये यहाँ का चाट है कुड़वार की। हम लोग ने 2 पत्ते की चाट लगाई थी 25 रुपये की। एक आलू टिक्की और समोसा दोनों मिला के हम लोग ने खाई थी। मेरे बेटे ने खाया था सूखा पानी पूरी। ये शादी मुबारक, यहाँ पे सऊदीया का घर है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सऊदीया पे जॉब करते हैं, और वहीं से ही इनकम भेजते हैं कल शहर पे, गांव पे, ताकि यहाँ के घर बहुत अच्छे से बन जाए। मैंने कहा था अपने हस्बैंड को कि तुम भी सऊदीया चले जाओ, ताकि हम लोग अच्छे से सुकून से रह सकें। तो वो बोले कि तुम भी चलो, तुमको भी कहीं पे झाड़ू पोछा लगने का काम मिल जाएगा, तो तुम तीनों जन कमाएंगे और खूब अच्छे से रहेंगे। बताओ, मैं इनके लिए बोल रही, है मेरे लिए। फिर क्या था, चलते चलते ड्राइवर साहब का गला गीला करना था, तो उनको प्यास लगी थी, क्योंकि सबसे सामने वही बैठते हैं ना। तो उन्होंने लिया था कैंपा, क्योंकि कैंपा अभी सस्ते में आ रही है 20 रुपये की। तो अभी 20 रुपये का कैंपा चलेगा, जब ये महंगा हो जाएगा तो ये भी दिखाई नहीं देगा हम लोग के हाथों में। तो हम लोग पहुँचने वाले थे सनसेट। ये यहाँ का नाका है, मतलब हाईवे। अब हम लोग हाईवे क्रॉस करते ही 10 मिनट की दूरी पे हमारी ननद का घर आ जाएगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी वेट चल रहे थे। वो रास्ते में उनका फ़ोन आया था बार बार कि कहाँ तक पहुँचे। लो भाई, हम लोग अपने ननद के घर पे आ गए। हाँ, ये वही ननद है जो एक रात हमारे यहाँ आई थी तो बिजली गुल हो गया था। ये उनकी 2 बेटियाँ हैं। देखिए, शर्माते हुए बोल रहे कि हमको वीडियो में मत लो, नहीं तो हम लोग तुरंत वायरल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं ले रही हूँ, बस मैं तुम्हारे घर को कैप्चर कर रही हूँ। फिर भी देखिए दोनों जन कैसे शर्मा रही थी, वीडियो बोल रहे थे कि नहीं लेने के लिए, क्योंकि हम रेडी ही नहीं हुए हैं। सुंदर से रेडी होते तो आप मेरा वीडियो ले लेते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलेगा। फिर भी बेचारी के पाँव में टांग में चोट लगी थी, फिर भी वो लंगड़ाते लंगड़ाते सारा काम कर रहे थे। बच्चे हमारे लिए चाय बना रहे थे। ये देखिए, मेरी ननद बैठ रही थी कि हाँ बोलिए क्या हुआ। इनको कोई ये नहीं है, ये 3 साल में इन्होंने अपना मेहनत किया था। मेरे हस्बैंड देखिए, उनके हस्बैंड ने मेरे घर का लाइट ठीक किया था, तो मेरे हस्बैंड उनके घर की लाइट वगैरह ठीक करके उनको हिसाब पूरा कर रहे हैं। ये मेरी ननद अच्छी है, बहुत मेहनती है। ये देखिए, रात हो चुका था, क्योंकि बैठे बैठे सुबह से शाम हो गया था, खाना पीना बन चुका था। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के समय बिता रहे थे। ये यहाँ पे इसलिए हंस रही थी क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर 5 मिनट ही हुआ था एक चिड़िया को यहाँ पे पॉटी करते हुए। तो उन्होंने कहा था कि क्या मामी इसका भी फ़ोटो आप लोगे? बोले कि हाँ क्यों नहीं, घटना। वे वहाँ पे हंसते थे, पागल होते। तो हम लोग ने रात का खाना खाया और स्लीपिंग किया। सुबह उठे, ब्रश किए, ये चाय लेकर आई है, तो हम लोग ने चाय पिया है, और हम लोग हो रहे थे रेडी के लिए। तो क्योंकि हमें जाना था, सुबह हो गया था और धूप धूप में नहीं जाना था, तो हम लोग चले आए। हम लोग ने विदाई का वीडियो इसलिए नहीं शूट की क्योंकि निकलते वक्त रोना धोना हो रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे रोते वक्त देखे। तो हम लोग चले आए थे सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग 7 साढ़े 7 हो रहा था। तो हम लोग ने कहा था कि ज़्यादा धूप हो, इससे अच्छा कि पहले घर चले। जैसे ट्रेन में बैठते समय हम लोग बाहर खिड़कियों से झांकते हैं, उनका लोकेशन देखते हैं, सेम वैसा सीज़न जो है
हमारे गाड़ी से दिखते हुए चले थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ये कहा था कि और कहीं दूर ले चलते। जब घर आ रहे थे तो हम मुझे देखिए ये 5 पैरों वाली बैल, तो इनको मैंने कहा था बाय बाय, क्योंकि ये कहीं और गए थे। तो लोग जी, अच्छा हुआ था कि हम लोग जल्दी से अपने घर पहुंच गए, क्योंकि घर पहुंचते ही यहाँ का लोकेशन हो गया था ख़राब, वेदर हो गया था ख़राब और आंधी आने वाली थी। इस आंधी तूफान में हो गए थे नीम के पेड़ की बर्बादी। तो ये लोग भी अपने घर जा रहे थे। तो अच्छा हुआ था कि हम लोग जल्दी आ गए थे, क्योंकि यहाँ का मौसम हो रहा था ख़राब, बारिश होने वाली थी और तूफ़ान भी आ चुका था। फाइनली हम लोग अपना घर पहुँच गए थे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।